वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 एंड इन टुडेस क्लास विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर 1। अब ध्यान देंगे आप लोग। अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पर रिकास्ट किया जा रहा है, मीन्स उसको मेटालिक स्फीयर को, मेटल का जो स्फीयर है उसको पिघला करके एक मेटालिक क्या बनाया जा रहा है, सिलेंडर। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा यहाँ पे आपका लगेगा। जब किसी भी सॉलिड को पिघला करके नया सॉलिड बनाया जाता है तो दोनों सॉलिड में सिमिलरिटी क्या रहती है कि दोनों ही सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वो सेम रहेगा। वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आते, हालांकि सरफेस एरिया में भले ही चेंजेस आ जाए लेकिन वॉल्यूम में कभी कोई चेंज नहीं आता है, दोनों का वॉल्यूम सेम रहता है। ओके, जब किसी चीज़ को पिघला करके हम कोई नई चीज़ बनाते हैं तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहता है। और वैसे भी अगर किसी सॉलिड को हम ट्रांसफॉर्म करके, ठीक है, बिना किसी बर्बाद किए हुए कोई नई शेप में ढाल देते हैं तो तब भी उनका वॉल्यूम सेम होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन है, ये स्फीयर था, स्फीयर का रेडियस आर हमें गिवन है 4.2 सेंटीमीटर। अब इसको पिघला करके एक सिलेंडर बनाया जाता है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो ये सिलेंडर बना दिया हमने और इसका रेडियस है, इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं, रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। तो हमने इसका हाइट निकाला है सिलेंडर का। ओके, तो यहाँ पर आप सिंपल सा करेंगे काम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू स्मॉल एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया आपका 4/3 पाई आर का क्यूब। पाई से पाई सीधे कैंसिल हो गया और इसको कैलकुलेट करना इजी हो गया। फिर आप आर, कैपिटल आर कितना आपके पास 6 का स्क्वायर 36 या 6 इंटू 6 ही लिखो फिलहाल, इंटू एच हमने निकालना है और 4/3 ये हो गया और स्मॉल आर आपका 4.2 है तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। ओके, 6 से काट दीजिए आप, 6 से 4.2 कट जाएगा, 6 7 जा 0.7 आ गया। फिर दूसरे वाले 6 से भी आपका 4.2 दूसरा वाला कट गया, 0.7 आ गया। ओके, तो एच आपका आ जाएगा 4 इंटू 0.7 इंटू 0.7 कितना हो गया, 0.49 इंटू 4.2 अपॉन में आपका 3 से कोई कैंसिल हो रहा है, 3 से 4.2 कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो आपका आ गया 4 इंटू 1.4 आ गया 5.6, 0.49। ये सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यू विल गेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। मीन्स 3 अलग अलग स्फीयर हैं, मेटालिक स्फीयर हैं, ये भी मेटल से बने हुए हैं और तीनों का रेडियस अलग अलग है। अब तीनों को पिघला करके एक कंप्लीट बड़ा सा सॉलिड बनाया जाता है स्फीयर। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। तो यहाँ पे 3 आपके पास स्फीयर है, एक ये हो गया, दूसरा इससे थोड़ा बड़ा हो गया, तीसरा इससे और थोड़ा बड़ा है। तीनों को ऐड करके एक हमारे पास आता है बड़ा सा स्फीयर। तो इसका रेडियस हमने फाइंड करना है। पहले वाले का रेडियस R1 है 6 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का रेडियस है 8 सेंटीमीटर और तीसरे वाले का रेडियस है R3 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमने जो बड़ा सा स्फीयर बनाया है जिसका रेडियस हमने R मान रखा है 8 सेंटीमीटर, तो ये हमने निकालना है। तो सिंपल सा है, तीनों के जो वॉल्यूम है, तीनों स्फीयर का वॉल्यूम ऐड करके जो है बड़े स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर आएगा। तो यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर क्या हो गया आपका 4/3 पाई R1 का क्यूब हो जाएगा, दूसरे उसका वॉल्यूम 4/3 पाई R2 का क्यूब हो जाएगा और तीसरे स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई R3 का क्यूब हो गया, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। ओके, 4/3 पाई कॉमन आ गया और यहाँ बचा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब
प्लस R3 का क्यूब। ओके, तो इज़ इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो आपका R1 कितने हैं, R1 है 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, सॉरी 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब। R2 आपका 8 है और R3 आपका है 10 का क्यूब, तो आपको वैसे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका कैपिटल R का क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब हो गया 512, 10 का क्यूब हो गया 1000 इज़ इक्वल टू कैपिटल R का क्यूब। इन तीनों को ऐड कीजिए, तो ऐड करके कितना आ गया 8 और 1 + 1 2, फिर 2 7, 1728। ओके, इज़ इक्वल टू कैपिटल R का क्यूब। फिर इसका आप क्यूब रूट निकाल लीजिए 1728 का। तो जैसे ही क्यूब रूट निकालेंगे आप, तो वही आपका रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर हो जाएगा। ओके, क्यूब रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको आना ही चाहिए। क्लास 8 में ये सारे टॉपिक्स थे। ओके, तो नहीं आता तो क्लास 8 में जाके थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, चीज़ें सीखिए, क्योंकि बिना सीखे तो ये चीज़ें नहीं आएंगी बेटा। ओके, यू विल हैव टू प्रैक्टिस। तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालने में, क्लास 10 में भी पूछते हैं, बट बेसिक आपका क्लास 8 से स्टार्ट हो रहा है। तो क्लास 8 में आप थोड़ा सा अगर रिकॉल करेंगे, चीज़ें देखेंगे सीरियसली, जिस बच्चे को सीखने की बिल्कुल इच्छा होगी तो अभी भी सीख सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो क्यूब रूट निकालने के एक तो एस्टिमेशन मेथड हो गया, एस्टिमेशन मेथड से वैसे ही डायरेक्टली आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये लास्ट में 8 है, लास्ट में 8 है आपका। 8 किसके क्यूब में आता है, 2 में, 2 के क्यूब में। ठीक है, तो और 112, तो सीधे डायरेक्टली आ जा रहा है आपका, इसमें कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो खाली दिमाग में सॉल्व हो जाता है कई चीज़ें। तो ये 12 आ गई इसका आंसर। अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो सीधे डायरेक्टली भी आपकी आंसर वैसे ही आ जाएंगे। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम द डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22/14 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो एक कुआं खोदा गया। ठीक है, सपोज ये ज़मीन के अंदर ही खोदेंगे कुआं, ये ज़मीन का लेवल है, ज़मीन के लेवल से नीचे को कुआं गया आपका है। ये किस शेप का है, सिलेंडर की शेप का है। इसका जो है डेप्थ है 20 मीटर, दैट मीन्स हाइट ऑफ दिस वेल इज़ 20 मीटर, और डायमीटर है 7 मीटर, तो दैट मीन्स रेडियस हो गया 7/2 मीटर। ओके, अब इससे जो मिट्टी निकली, मतलब जितनी मिट्टी इसके अंदर थी वो निकल करके उसका यूज़ किया गया, उसको बर्बाद नहीं किया। अब जितनी मिट्टी इस सिलेंड्रिकल वेल से निकली, उससे क्या बनाया गया, एक चबूतरा बनाया गया क्यूबॉइड के आकार का। उसकी हाइट हमने निकालनी है। तो क्यूबॉइड के आकार का बनाया गया ऐसे। ठीक है, ऐसे क्यूबॉइड के आकार का बनाया गया। इसकी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है कि इस चबूतरे का जो लेंथ है वो है 22 मीटर और ब्रेथ है 14 मीटर। ठीक है, तो इसकी हाइट हमने निकालनी है, एच हमने स्मॉल एच मान लिया है। ओके, तो यहाँ पर होगा क्या, देखिए यहाँ पे कहानी हो रही है मिट्टी से। जो अर्थ निकला है यहाँ से, अर्थ माने मिट्टी, जो मिट्टी निकली, तो पहले वो मिट्टी जो है सिलेंड्रिकल की शेप में थी, तभी सिलेंड्रिकल गड्ढे से वो निकल करके बाद में उसका शेप जो बना वो बन गया क्यूबॉइड की शेप का। तो यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो मिट्टी बिल्कुल बर्बाद नहीं हुई। तो यहाँ पे दोनों जो शेप से इनका वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब सिलेंडर का मतलब यहाँ पर हो गया वेल, और क्यूबॉइड का मतलब हो गया प्लेटफॉर्म जो आपका बना है क्यूबॉइड की शेप का। ओके, तो सिलेंडर का वॉल्यूम आपको मालूम ही क्या होता है, पाई, यहाँ पे स्मॉल आर मान रखा हमने, स्मॉल आर, और हाइट कैपिटल एच इज इक्वल टू, और इसमें आपका आ गया एल इंटू बी इंटू एच, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। ओके, तो पाई की वैल्यू यहाँ रख देते हैं हम 22/7, रेडियस था 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट था 20, लेंथ है 22 और ब्रेथ है 14, और हाइट हमने निकालनी है स्मॉल एच। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 कट गया, 2 11 जा, 2 से 20 कट गया 10 टाइम्स, और कुछ कट रहा है आप देखिए, 11 से उस तरफ कट गया 22 2 टाइम्स, 7 से उस तरफ वाला 14 कट गया 2 टाइम्स। ओके, तो यहाँ बचा 10 इज इक्वल टू 4h। ओके, हालांकि और भी आप काट सकते हैं, 2 और कट रहा है आपका, ये 2 5 जा 10, 2 से ये 10 कट गया 5 टाइम्स, तो 5 इज इक्वल टू कितना बचा 2h। तो h इज इक्वल टू हो गया 5/2, दैट इज 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो हाइट कितनी होगी 2.5
मीटर। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर का भी ध्यान रखना आपने, कई जगह पे जल्दीबाजी में चीज़ें हमारी गलत हो जाती हैं, कहीं पे सेंटीमीटर में दिया रहता है, तो ध्यान रखना पड़ता है सबकी यूनिट सेम हो। ओके, यहाँ तो कुछ नहीं है, सारे के सारे मीटर में थे, तो कोई दिक्कत नहीं, इट विल बी करेक्ट। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज़ डग 14 मीटर डीप। तो एक कुआं यहाँ भी खोदा गया है जिसका डायमीटर है 3 मीटर एंड जिसकी डेप्थ यानी कि हाइट है 14 मीटर। तो ऐसा कुछ कुआं बनेगा आपका, ये कुआं हो गया सपोज़, ठीक है, ये कुआं हो गया, इसकी जो हाइट है वो 14 मीटर है, h इज इक्वल टू 14 मीटर एंड रेडियस हो जाएगा इसका, डायमीटर 3 मीटर है तो रेडियस हो जाएगा 3/2 मीटर। अब इसमें हो क्या रहा है, यहाँ से जो मिट्टी निकली, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ विथ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। तो यहाँ से जो मिट्टी निकली उससे इसके चारों ही तरफ इसको फैला करके एक एम्बैंकमेंट बनाया जा रहा है जिसका शेप है रिंग के आकार का। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ऐसा कुछ मिट्टी को स्प्रेड कर दिया इसको ऐसे ही सर्कुलर वे में, ठीक है। इसको बेटर बना देते थोड़ा सा, ये हो गया आपका इस टाइप से, और थोड़ा सा ये, ठीक है। इसके बाहर जो है ये आपका मिट्टी हो गई, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है पूरा का पूरा, ठीक है, यहाँ पे मिट्टी को फैला दिया जाता है ऐसे, ठीक है। तो पहले मिट्टी कहाँ पे थी, वेल के अंदर थी, अब ये मिट्टी जो है ऐसे मिट्टी से ऐसा इम्बैंकमेंट बन गया, रिंग के शेप का आकार बन गया। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिंग का वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं ईजिली। ओके, बाहर वाला जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम और अंदर वाला जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम, यहाँ तक जो ग्रीन वाले पार्ट तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ग्रीन वाले पार्ट की जो टोटल है ऊपर से नीचे तक जो सिलेंडर बने हैं दो, उन दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम को घटा दें। और वैसे भी कॉमन सेंस है आपका ये कि जो मिट्टी यहाँ पे रिंग के अंदर है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम कॉमन सेंस ही अपने दिमाग लगा सकते हैं कि बाहर वाला जो सिलेंडर है और अंदर वाला जो सिलेंडर है, क्योंकि अंदर वाले सिलेंडर में तो मिट्टी है नहीं, तो उस वाले को हमने घटा दिया है। अब यहाँ पे इसके लिए फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ रिंग के लिए, वॉल्यूम ऑफ रिंग के लिए फार्मूला भी आप होता है यहाँ पे सीधे कितना आपका पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू एच। आर का कैपिटल आर का मतलब ये हो गया बाहर वाला जो सिलेंडर है उसका रेडियस, और स्मॉल आर का मतलब हो गया अंदर वाला जो सिलेंडर है उसका रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस तो मैं ऑलरेडी गिवन है आर, तो इसका रेडियस भी आपका r इज इक्वल टू 3/2 होगा, ठीक है। बट बाहर वाला जो सिलेंडर है उसका रेडियस निकालेंगे आप लोग यहाँ पे, तो उसका रेडियस अगर हम कैपिटल आर माने, तो अब देखिए अंदर वाला जो सिलेंडर है उसका रेडियस तो 3/2 मीटर है, बट यहाँ पे जो रिंग शेप बना है यहाँ पे मिट्टी के द्वारा, इसका जो चौड़ाई है, विथ जो है इसकी, ठीक है, चौड़ाई है इसकी वो आपको गिवन है 4 मीटर, 4 मीटर विथ है किसकी, जो यहाँ पे रिंग पे जो आपका स्ट्रिप बना हुआ उसकी चौड़ाई, ठीक है। तो अब बताइए मुझे बाहर वाला जो रेडियस होगा कैपिटल आर विल बी इक्वल टू व्हाट, अंदर वाला रेडियस प्लस जो चौड़ाई है रिंग की दैट इज़ 4। तो अंदर वाला रेडियस तो 3/2 था और ये आपका 4 हो गया, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 8, 8 + 3 11/2 आ गया आपका मीटर। ओके, अब इसमें कॉमन सेंस है, यहाँ भी आपका मिट्टी पहले वेल में थी, अब इसके बाद रिंग में चले गई, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिंग। ओके, तो सिलेंडर का मतलब यहाँ वेल की बात हो रही है और रिंग का मतलब यहाँ पे हो रहा है इम्बैंकमेंट जो बना। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए आपका हो गया पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं इसकी हाइट को, क्योंकि वहाँ भी आपका हाइट लगेगा तो उसको हम स्मॉल एच मान लेंगे, तो इसको कैपिटल एच मान लेते हैं। कैपिटल एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिंग हो गया आपका पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू स्मॉल एच। ओके, पाई से पाई कैंसिल, स्मॉल आर यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर 9/4 हो गया
इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज़ 14, कैपिटल आर आपका था यहाँ पे 11/2, 11/2 का स्क्वायर हो जाएगा 121/4 माइनस स्मॉल आर यानी कि 3/2, 3/2 का स्क्वायर हो गया 9/4 इंटू एच। बाकी इसको सॉल्व कर लीजिए, 9/4 इंटू 14 इज़ इक्वल टू 121 माइनस 9, 9 10 11 2, यहाँ कितना बचा 1, 112/4 इंटू एच। अब कैंसिल कर लीजिए, 4 से 4 कैंसिल हो गया और यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हैं, चलो 2 से कैंसिल करते हैं या 7 से कैंसिल करो, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 2 से ये कैंसिल हो गया और 2 8 जा 16, 8 अपॉन में चले जाएगा तो 9/8 ये आपका आ गया एच, स्मॉल एच। अब 8 से 9 को आप डिवाइड कीजिए तो मीटर में आपका आंसर आ जाएगा डेसिमल में। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर इतना और हाइट इतना। तो एक कंटेनर है जिसका शेप ऐसा है सिलेंडर की शेप का, ठीक है, और इसमें जो है इसका जो डायमीटर है, रेडियस हो गया इसका कैपिटल आर इज़ इक्वल टू, डायमीटर अगर 12 है तो रेडियस जस्ट आधा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और हाइट है इसकी, हाइट इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये पूरा का पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है, ये पूरा का पूरा कंटेनर आइसक्रीम से भरा हुआ है। अब इसमें से आइसक्रीम खाली करनी है और आइसक्रीम कहाँ जाना है, छोटे छोटे कोन्स में। तो यहाँ लिखा भी होगा द आइसक्रीम is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter। तो छोटे छोटे कोन में ये आइसक्रीम जाना है, ऐसे छोटे छोटे कोन बने हुए हैं, इनमें आइसक्रीम भरा जाना है, ठीक है। और कोन का जो आपका गिवन है हाइट स्मॉल एच, ये आपका गिवन है हाइट ऑफ ईच कोन, हर किसी कोन की हाइट है कितनी 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस जो है आर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, रेडियस 3 सेंटीमीटर, डायमीटर 6 है तो 6 का आधा 3 हो गया। ओके, अब ये आइसक्रीम इसमें फिल करना है, हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आइसक्रीम जैसे इसमें फिल होगा तो ये कोन को तो भरेगा ही भरेगा, आइसक्रीम ऐसे पूरा का पूरा कोन भरेगा ही भरेगा, बट इसके ऊपर भी ये आइसक्रीम आएगा ऐसे हेमिस्फेरिकल शेप में। तो एक कोन में जो आइसक्रीम जाएगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ नीचे में जो आपका कोन है प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, उसके बराबर आइसक्रीम आएगा एक कोन के अंदर। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कोन्स कितने हैं ये हमें मालूम नहीं है, तो इनका जो नंबर है वो हम मान लेते हैं x है टोटल ये, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा यहाँ भी लग गया, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम इन कितने कोन्स मालूम नहीं थे तो x माना था हमने, x कोन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर, ठीक है। तो ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ एक्स कोन्स, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन एक्स कोन्स। तो एक कोन में कितना आइसक्रीम आएगा, एक कोन में वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के बराबर आइसक्रीम आएगा, और एक्स कोन में कितना आ जाएगा इंटू एक्स, ओके। और वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन सिलेंडर आपका आ गया पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से कॉमन लीजिए, उसके बाद जो कैंसिल होगा उसके बाद वैल्यू पुट अप कीजिए तो रिजल्ट आपका सामने होगा, ओके। तो पाई कॉमन आ गया सबसे पहले, तो आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया, यहाँ बच गया h/3, सॉरी 1/3 भी कॉमन ही ले लो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो 3 भी कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो h बच गया, यहाँ क्या बचा 2 बचा, 1/3 पाई आर स्क्वायर मीन्स r बच गया यहाँ, और यहाँ पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू एच, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब वैल्यू पुटअप कीजिए, तो यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या आएगा x इंटू आर का स्क्वायर, स्मॉल आर कितना था 3 था, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, अपॉन में 3 है, और यहाँ पे h हाइट ऑफ
हाइट ऑफ द कोन इज 12 प्लस 2 इंटू आर, 2 इंटू 3 दैट इज 6 इज इक्वल टू कैपिटल आर मीन्स रेडियस ऑफ द सिलेंडर दैट इज 6, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, ओके, या 6 इंटू 6 लिख दो चलेगा, इंटू कैपिटल एच हो गया 15। अब इसको आपने सॉल्व करना है तो 3 3 जा 9 ये कैंसिल हो गया, तो बचा आपका x इंटू 3 इंटू 12 प्लस 6 18 और यहाँ हो गया 36 इंटू 15, ओके। अब इसको कैंसिल कीजिए, 3 से तो कैंसिल हो गया सीधे 15, 3 5 जा 15, 18 से कैंसिल हो गया आपका 36, 2 टाइम्स 18 2 जा 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो नंबर ऑफ कोन्स यहाँ पे लगेंगे 10, ओके। आंसर आपका 10 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ कोन्स कितने हैं, 10 है। होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो ऐसा ही क्वेश्चन ये भी आप इसको खुद ही ट्राई कर सकते हैं। वैसे हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स जिसका डायमीटर है इतना और थिकनेस है 2 मिलीमीटर, तो यहाँ पे यूनिट्स डिफरेंट है मिलीमीटर और सेंटीमीटर में, तो इसका ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो सिल्वर कॉइन का जो शेप होता है वो सिलेंडर की शेप का होता है, एक सिल्वर कॉइन सिलेंडर की शेप का है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम आपको मालूम है ये फॉर्मूला। तो कितने सिल्वर कॉइन को मेल्ट करके पिघला करके क्यूबॉइड बनना है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है सेंटीमीटर में, ओके। तो वॉल्यूम तो मान लेते हैं एक्स सिल्वर कॉइन्स होगी, तो एक्स सिल्वर कॉइन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक सिल्वर कॉइन का वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ओके। ये एक सिल्वर कॉइन का वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच, और एक्स सिल्वर कॉइन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक्स इंटू पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड दैट इज 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। अब यहाँ पे x इंटू पाई की वैल्यू रखी 22/7, रेडियस कितने हैं, डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर था, तो रेडियस हो जाएगा 1.75 अपॉन 2 इंटू 1.75 अपॉन 2, ठीक है। तो उसके बाद हाइट है आपकी कितनी, हाइट इसकी थी थिकनेस 2 मिलीमीटर, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मिलीमीटर में है, बाकी सब सेंटीमीटर में है। तो 2/10 ये आपका आ गया, ठीक है। इसको हमने किस में चेंज कर दिया, 10 से डिवाइड करने पे ये आपका सेंटीमीटर में चेंज हो गया है। 2 मिलीमीटर से 2/10 सेंटीमीटर ये आपका आ गया है, इक्वल टू 5.5 इंटू 10 या सीधे 55 कर दो यहाँ पे, 5.5 इंटू 10 55 हो गया, इंटू 3.5। अब यहाँ पे डेसिमल से बचने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, डेसिमल पहले हटा दो फिर उसके बाद कहानी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 22/7 इंटू 175 इंटू 175 इंटू 2, चलो 2 से 2 तो सीधे ही कैंसिल हो गया, एक 2 ऐसे ही कम कर लेते हैं, ठीक है। ये 2 कम कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 175 इंटू 172 इंटू 10 कितना हो गया आपका 20, अपॉन में आपका 20 आ गया। अब डेसिमल जैसे ही हमने हटाया तो डेसिमल क्या डिजिट कितने हैं देखिए आप, डिजिट हैं यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 जीरो आ जाएंगे नीचे में इसके साथ 20 के साथ, 1 2 3 4 4 जीरो और आ गए, और इक्वल टू 55 इंटू 35 और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 10 डेसिमल हटाने पर, ओके। 0 से 0 कैंसिल हो गया एक, 7 से कैंसिल कर देते हैं, चलो इधर कैंसिल करते हैं, 7 से इसको कैंसिल करते हैं, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, ओके। अब इसके बाद नीचे में 20 है आपका, तो 20 लास्ट में कैंसिल करेंगे, इसको पहले 11 से इन दोनों को कैंसिल करते हैं, 22 और 55 को 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, ओके। 5 से 25 कैंसिल हो तो इसको क्या दो 5 5 जा 25, फिर इस 5 से ये 35 का कैंसिल हो रहा है, 5 7 जा 35, 7 से आपका ये कैंसिल हो रहा है 175, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका क्या बचा, इस तरफ तो कुछ नहीं बचा है, यही बचा जो बचा है आपका। तो यहाँ पे कितना बचा, x इंटू 25 2 जा 50 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ बचा 20,000, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20, 2 0 ये आ गए, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1 इंटू 400, उस तरफ भेजिए मल्टीप्लाई में, तो 400 ये आपका आ गया। तो ध्यान से करेंगे तो चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ़ सिल्वर कॉइन्स यहाँ पर हो जाएंगे
400. ओके, होप दिस इज़ क्लियर. तो बाकी एक ही फंडे पे पूरा एक्सरसाइज चल रहा है कि किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं या मेल्ट कर रहे हैं तो वॉल्यूम सेम हो रहा है. तो वॉल्यूम कब सेम हुआ तो कॉमन सेंस से आपका पता चल रहा है. ठीक है, तो यहाँ भी सिल्वर कॉइन को मेल्ट करके इतने सारे एक्स सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बनाया तो एक्स सिल्वर कॉइन का वॉल्यूम एक क्यूबॉइड के बराबर में हो गया. बाकी हमने फार्मूला लगा दिया, वैल्यू कैंसिल कर दिया कुछ सिंपल तरीके से, तो आपका आंसर आ चुका है. ओके, तो आज की क्लास में इतना ही. इन द नेक्स्ट क्लास वील डिस्कस रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज. थैंक यू फॉर टुडेज क्लास.